होने चाहिए और वही टीच भी करता हूँ। लेकिन इंटरनली क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है भगवान को, परमात्मा को, तो मुझे ऐसा क्लियर कन्विक्शन नहीं होती कि ऊपर कोई है। मैं चाहता हूँ कि हो, बिकॉज़ आई साइकोलॉजिकली बिलीव कि हायर पावर की वजह से हम अनलिमिटेड चीज़ें कर जाते हैं, अनबिलीवेबल चीज़ें कर जाते हैं। लेकिन टेक्निकली व्हाट आई हैव नॉट सीन, आई कांट बिलीव इट। तो बट इच्छा भी है, मैं नास्तिक नहीं हूँ कि आई डोंट वांट टू बिलीव इन गॉड, बट इंटरनली मेरा ऐसा होता है कि यस आई बिलीव इन हायर पावर, बट आई डोंट नो इफ हायर पावर एग्जिस्ट और नॉट। बिल्कुल। तो नहीं, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। है ना? जो अंधविश्वास ये होता है उसके विश्वास की वैल्यू नहीं होती है, वो कभी भी हिल सकता। और सोच के समझ के अगर हम बिलीफ बनाएं उसकी बात अलग होती है। देखो, जब गॉड है या नहीं है क्या प्रश्न आता है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में 3 प्रमाण बताए गए। एक तो प्रत्यक्ष, जिस चीज़ को देख सकते हो उसको मानो। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख ही नहीं सकते। अगर प्रधानमंत्री कहे मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ उसी को मानूंगा, तो फिर वो इतने बड़े देश पर शासन कैसे करेंगे, है ना? तो दूसरा प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण। एक चीज़ से दूसरी चीज़ का अनुमान लगाना। जैसे इस तार में बिजली है, अब आप बिजली को देख नहीं सकते, किंतु आप जो आवाज़ सुनते हो आपको पता चल जाता है हाँ भाई बिजली है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ का अनुमान लगानी। ऐसे ही उस सुप्रीम पावर को अभी देखा नहीं, लेकिन उसका बनाया हुआ इतना विचित्र संसार, उसको तो हम देख सकते हैं, है ना? तो इसके बारे में मैं एक स्टोरी बोलता हूँ। एक न्यूटन के कुछ सब जानते ही हैं। तो न्यूटन यद्यपि इतने बड़े इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक, क्योंकि उन्होंने तो विज्ञान का द्वार खोला, लेकिन वो भगवान को मानता था और उसके लिए विज्ञान एक माध्यम था कि संसार कैसा विचित्र है उसको समझने से भक्ति बढ़ती है। उसका एक फेलो वैज्ञानिक वो भगवान को नहीं मानता था। तो एक दिन न्यूटन ने कहा चलो इसको हम बोध करा, एक सौर मंडल का एक छोटा सा नमूना बना दिया। अब देयर वाज द सन एंड द प्लैनेट्स रोटेटिंग अराउंड, एंड इन दैट टाइम इट वाज अ बिग थिंग। तो दोस्त आया, उसने कहा भाई वाह, ये किसने बनाया? न्यूटन ने कहा किसी ने तो नहीं बनाया। ऐसा कैसे किसी ने नहीं बनाया? न्यूटन ने कहा मैं तो अपने टेबल पे काम कर रहा था, एक धमाका हुआ, एक बैंग, मैंने देखा ये बन गया। दोस्त ने कहा भाई किसको बुद्धू बनाते हो, ये बैंग से थोड़ी बनेगा। तो न्यूटन ने कहा देखो, तुम मानने को तैयार नहीं हो कि एक सौर मंडल का छोटा सा नमूना ऑटोमेटिक बन गया, और तुम ये मुझे बताते हो कि असली संसार ऑटोमेटिक बनी, है ना? तो इसको अगर किसी ने बनाया तो उसको भी किसी ने बनाया होगा। तो ये अनुमान। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? कि एक हायर सोर्स से हमको नॉलेज मिल गया। जैसे आपने इंजीनियरिंग किया था, गुज्जर ने किया था, तो इंजीनियरिंग में इतने सारे लॉज वगैरह आपको पढ़ाए गए। अब आपने हर लॉ को एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, आपको एक हायर सोर्स से मिला, आपने उसको स्वीकार कर लिया, है ना? तो ये हायर सोर्स से हम इजीली एक्सेस करके और नॉलेज को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हायर सोर्स है वो सेक्रेड बुक्स, दिव्य ग्रंथ। और वो संत, हमारे भारतवर्ष में कितने संत हुए, तो वो संत लोग जिन्होंने भगवान को देखा और वो ग्रंथ जहाँ लिखा हुआ है उसको हम आधार बनाए, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, फिर विश्वास कर लेते हैं। और अगर आप कहें भी मुझे प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी मिल जाएगा। वो प्रमाण कैसे? शास्त्र कहते हैं तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो तो तुम भी भगवान को देख लोगे। अब उसके लिए कोई तैयार हो ना और कहे मुझे आज ही भगवान को देख रहे, नहीं देख सकता तो भगवान नहीं, तो फिर तो एक दुराग्रह हो जाता। इसलिए यू हैव टू स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस, डू द एक्सपेरिमेंट, गेट द ऑब्जर्वेशंस व्हिच विल कंफर्म योर हाइपोथेसिस। इस एपिसोड में आपकी